क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स, जो कि ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की रेस में शामिल था, वो रेस से बाहर हो गया है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इस बार ग्रैमी में भारत की धूम रही। जिस कैटेगरी के लिए पीएम मोदी का गीत नॉमिनेट हुआ था, उसमें भारत के ही मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का भी गाना शामिल था, जिसने बाजी मार ली। तो चलिए जरा ग्रैमी जीतने वाली इस म्यूजिक एल्बम के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं वंशिका। संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है। इस एल्बम में म्यूजिक ग्रुप के संस्थापक सदस्य गिटार वादक जॉन मैकलघेलन के साथ जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और साथ ही तबला वादक सेल्व गणेश विनायक राम शामिल हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जाकिर हुसैन ने पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और साथ ही अमेरिका के बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बास वादक एडगर मेयर के साथ एज वी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का ग्रैमी अवार्ड भी जीता है। इस एल्बम में महान बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे और भारतीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया भी शामिल हैं। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में 8 नॉमिनेशन थे, जिसमें फालू का गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स शामिल था। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अमेरिकी गायक फालू के साथ मिलकर मिलेट्स के फायदों पर एक गाना लिखा था। इसे साल 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। बस इस कैटेगरी में अवार्ड जाकिर हुसैन ने जीत लिया। हुसैन ने पश्तो के लिए अवार्ड लेते वक्त कहा, प्रेम और संगीत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने कहा, एकेडमी का शुक्रिया हमें आज एक खूबसूरत संगीत देने के लिए। इन सभी महान संगीतकारों का शुक्रिया। हमारे एक सदस्य बेला फ्लेक मौजूद नहीं है, उनकी राकेश चौरसिया और साथ ही एडगर मेयर की तरफ से हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे परिवार यहाँ है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रेम, संगीत, सौहार्द के बिना हम कुछ भी नहीं है। वहीं शंकर महादेवन ने इस जीत का श्रेय अपनी पत्नी संगीता को देते हुए कहा, हम आपको याद कर रहे हैं जॉन जी। जाकिर हुसैन, उन्होंने आज एक और ग्रैमी पुरस्कार जीता है। बॉयज, ईश्वर, परिवार, दोस्तों और साथ ही भारत का शुक्रिया। हमें भारत पर गर्व है। साथ ही राजगोपालन ने इस पुरस्कार के लिए रिकॉर्डिंग एकेडमी का आभार जताया है। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे वाकया में सबसे खूबसूरत और भारतीय होने के नाते एक प्राउड मोमेंट क्या था? ये वो पल था जब पुरस्कार ग्रैमी विजेता रिकी केज ने 2024 को ग्रैमी में भारत का वर्ष बताया। उन्होंने कहा, वाह, ये ग्रैमी पूरी तरह से भारत का वर्ष है। वाह राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश विनायक राम और उस्ताद जाकिर हुसैन। भारत सही में चमकता सितारा है। रोमांचक, एक ही साल में 5 भारतीयों ने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। केज ने एक अलग पोस्ट में कहा, और उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक ही रात में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। राकेश चौरसिया ने 2 पुरस्कार जीते हैं। ग्रैमी में भारत के लिए एक बड़ा साल है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे देखने का मौका मिला। खैर, आप भी इस प्रेशियस मोमेंट पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।